में। सो दोस्तों, अगर हम टिटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की वजह से फोकस में देखने को मिल रही है। और वो न्यूज़ अगर देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, इनफैक्ट बोल सकते हैं बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड है। और ये किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर होती है अगर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है तो। अब इस कंपनी से रिलेटेड क्या खबर है भाई, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था कल के दिन कि टिटागढ़ रेल सिस्टम प्लान कर रही है वैगन लीजिंग बिजनेस जो होता है उसमें एक्सपैंड करने का। यानी कि वैगन लीजिंग बिजनेस में कंपनी उतरने का सोच विचार कर रही है या फिर कंपनी प्लान कर रही है। सो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर ये कंपनी वैगन लीजिंग बिजनेस में अगर उतर रही है तो ये कंपनी सिंपल सा कह रही है कि हम वैगन में फाइनेंसिंग का काम करने वाले हैं। सिंपल सी बात है। बट कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो तो डायरेक्टली फाइनेंसिंग वाले बिजनेस में तो उतर नहीं सकती, उसके लिए तो उनको लाइसेंस चाहिए होगा। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर हम बात करें वैगन लीजिंग की कैटेगरी के बारे में तो ये एक ऑपरेटिंग बोल सकते हैं लीजिंग कैटेगरी में आता है, नॉट फाइनेंसिंग वन। ठीक है। और इस वजह से आपको एज ए NBFC लाइसेंस मिला रहा है ये ज़रूरी नहीं है। तो ये कंपनी अगर चाहे तो वैगन लीजिंग बिजनेस में ईजिली उतर सकती है क्योंकि वो फाइनेंसिंग बिजनेस के अलग कैटेगरी में आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इन्फॉर्म किया है। और ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ बोल सकते हैं बिजनेस के एक्सपेंशन से रिलेटेड। बाकी ऐसा नहीं कि रिसेंट टाइम्स में एक्सपेंशन की न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड एक ही हमें दिखी है और वो ये है, ऐसा नहीं है। इससे पहले कंपनी ने एक और न्यूज़ हमें दिया था। न्यूज़ दोस्तों ये था कि टिटागढ़ रेल सिस्टम ने एक्सपैंड करने का फैसला किया था शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सिस्टम में, जिसको कंपनी ये देखकर चल रही थी कि अगला ग्रोथ वेव कंपनी को यहाँ से मिल सकता है। यानी कि जो शिप बिल्डिंग सेगमेंट है वहाँ पर कंपनी काम करेगी। और इससे रिलेटेड कंपनी को एक ऑर्डर भी रिसीव हुआ था 300 करोड़ का, जो कि कंपनी के इस पर्टिकुलर सेगमेंट के पहले ऑर्डर थे। और यहाँ पर कंपनी ने कुछ गाइडेंस भी दिया था कि अगले 3 से 5 सालों में ये उम्मीद कर रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से 500 नहीं 1500 से लेकर 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू। अगर ये सक्सेसफुली इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है अगले 3 से 5 सालों में तो कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के लिए वो काफ़ी अच्छी बात होगी। और अगर वैगन लीजिंग बिजनेस से भी कंपनी अगले 3 से 5 सालों में अच्छा रेवेन्यू टारगेट कर लेती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी अगले 5 साल में कंसिस्टेंसी दिखा सकती है, जो कि पिछले 1-1.5 साल में कंपनी में देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से कंपनी की लगातार परफॉर्मेंस हमें वीक दिखी है। बट एक्सपेंशन से रिलेटेड बातें चल रही हैं, एग्जीक्यूशन अगर होती है, परफॉर्मेंस बेटर कंपनी का होता है बिजनेस में तो डेफिनेटली कंपनी में रिकवरी दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पस की तरह लेना कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट बिजनेस वर्क कैसे करता है, मार्केट वर्क कैसे करती है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।